लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीतिक दलों का एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। इस बीच कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, साथ ही सवाल भी खड़े किए हैं। क्या आरोप लगे हैं बीजेपी पर और क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले बीजेपी पर हमला किया। उन्होंने बंगाल में पीएम के जाने से पहले कई सवाल पूछे। जयराम ने पूछा, क्या ईडी तापस रॉय के बारे में भूल गई है? बीजेपी गोरखालैंड के बारे में खोखले वादे क्यों करती रहती है? क्या प्रधानमंत्री गांधी और गॉडसे के बीच चयन करने में न्यायमूर्ति गांगुली की मदद कर सकते हैं? जयराम रमेश ने कहा कि टीएमसी नेता तापस रॉय के ऊपर इसी साल जनवरी में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने छापा मारा था। एक वीडियो में शुभेंदु अधिकारी को ये कहते हुए दिखाया गया कि तापस रॉय नगरपालिका भर्ती घोटाले में शामिल थे। शुभेंदु खुद वॉशिंग मशीन योजना के लाभार्थी हैं और अब पश्चिम बंगाल में बीजेपी के नेता हैं। जयराम रमेश ने आगे कहा कि सिर्फ 3 महीने बाद मार्च में तापस रॉय शुभेंदु अधिकारी के साथ बीजेपी में शामिल हो गए और अब कोलकाता उत्तर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। पीएम मोदी का भ्रष्टाचार हटाओ नारा पूरे देश में बेशर्मी से छाया हुआ है, क्योंकि उनकी पार्टी भ्रष्ट राजनेताओं को टिकट देने में व्यस्त है। तापस रॉय जैसे नेताओं के खिलाफ ईडी की कार्रवाई क्यों रोक दी गई है? जयराम रमेश ने कहा कि जब बंगाल में बीजेपी की वॉशिंग मशीन अपना काम कर रही है तो प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार मिटाने का दिखावा कैसे कर सकते हैं। इसके अलावा जयराम रमेश ने दार्जिलिंग में पिछले दिनों हुए विरोध प्रदर्शन और गोरखालैंड के मुद्दे को लेकर भी पीएम मोदी से तीखे सवाल किए। उन्होंने कहा कि गोरखा लोगों के लंबे वक्त से चले आ रहे मुद्दों के समाधान के लिए प्रधानमंत्री के पास क्या योजना है।